अपराध मुक्त भारत मिशन होगा, जिसमें बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी। थाने में सीसीटीवी माइक्रोफोन्स के द्वारा जो एफआईआर दर्ज होगी उसमें सपोर्टिंग जो है वीडियोज भी लगेंगे। और यदि पुलिस अपने वैधानिक दायित्व का निर्वहन नहीं करती है तो उसे दंड भी मिलेगा, उसे हर्जाना भी देना होगा और नौकरी भी जा सकती है। 15 दिन के अंदर अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश होना संभव होगा। बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में न्याय मिलेगा। डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से हर अपराधी की 360 डिग्री जानकारी उपलब्ध होगी और 2029 तक सभी अपराधी सर्टेनिटी के साथ अपराध घटित करने के पहले गिरफ्तार किए जा सकेंगे। आम आदमी को फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी मिलेगा, लेकिन यदि वो अपराध घटित करेगा तो उसका यह फंडामेंटल राइट सीज कर जाएगा। जब हमारे चित्रगुप्त को डिजिटल चित्रगुप्त को सब कुछ ही मालूम है, लिहाजा वह अपने पेट पालने के लिए अपराध करे, ऐसा जो है अवसर नहीं छोड़ा जाएगा। लिहाजा सभी को सर्टेनिटी के साथ पुनर्वासित कर दिया जाएगा। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 3 जो है कानून बदले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपराध मुक्त भारत मिशन की जो 5 सर्टेनिटी है वो पूरी नहीं हो पाई है। यदि उन सर्टेनिटी को हम पूरा करेंगे और साथ में रेवेन्यू स्ट्रीम का प्रावधान करेंगे तो शासन पर वित्तीय भार भी नहीं आएगा और हम 30 दिन में न्याय कर पाएंगे। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि आओ हम एक अद्भुत भारत का निर्माण करें, जिसमें पेड़ों की संख्या 3 गुना, गायों की संख्या 10 गुना हो जाएगी और पानी फिर से 8 फीट पर पहुंच जाएगा। ऐसा अद्भुत भारत जब पैदा किया जा सकता है तो मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि वह हमारे प्रधानमंत्री होने के नाते अपना सहयोग भी दें, आशीर्वाद भी दें और अपराध मुक्त भारत मिशन के सभी 21 लक्ष्यों को अपनाएं। यदि वो ऐसा करते हैं तो मैं आश्वस्त करता हूं कि उन्हें अभी जो 330 सीट मिली थी उसकी जगह उन्हें पूरी 543 सीट मिलेंगी। भारतवासियों को महापरिवर्तित भारत मिलेगा, किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी, मिट्टी फिर से सौंधी हो जाएगी। अभी जो कैंसर कारित करने वाली चीजें हैं, जिसमें हमारा खाद्यान्न ही विषाक्त हो गया है और उस भोजन को करने से कैंसर कारित करने की स्थिति बनी है, हमारे किसान भाई जाने अनजाने में, नासमझी में हर चीज में हार्मोनल इंजेक्शन लगा रहे हैं जो कैंसर कारित कर। हमारे किसान भाई, दूध पैदा करने वाले लोग 16 करोड़ लीटर दूध पैदा कर रहे हैं और इस देश में 65 करोड़ से अधिक लीटर दूध बेचा जा रहा है। लगभग 50 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन टैंकरों में पैदा हो रहा है और वो यूरिया जैसे हानिकारक पदार्थ से हो रहा है। लिहाजा मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि वो इन सब चीजों पर ध्यान दें। यदि ऐसा नहीं किया गया तो बड़ी भयावह स्थिति होगी। इस देश की 66% जनता कैंसर से पीड़ित होगी। जब एक परिवार के 2 लोग
अस्पताल में भर्ती होंगे, अपनी कीमोथेरेपी करा रहे होंगे, तो तीसरा भाई उसके देखभाल में लगेगा। कैसा होगा हमारा भारत? कैसी होगी हमारी मानसिक स्थिति? इसका चिंतन हमें क्या आज नहीं करना चाहिए? क्राइम फ्री भारत का मॉडल, इसके लिए उसके पास समाधान है। इसके लिए भारत शासन का पैसा नहीं लगेगा। इसके लिए एक भारत विकास निधि का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया। हम बिना रुपए की माया में घुसे हम अपने देश को समृद्ध कर पाएंगे और धन हमारे आड़े नहीं आएगा। एक विकास निधि, भारत विकास निधि की वैल्यू 1.1 रुपए के बराबर होगी। लिहाजा जो चीज जो है भारत विकास निधि से खरीदी जाएगी, उसमें ऑटोमेटिकली 10% से ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। भारत विकास निधि 2% में खरीदी जा सकती है, तो जो लोग भारत विकास निधि के इकोसिस्टम में शुरू में नहीं है, वो 2% देके भारत विकास निधि खरीद सकते हैं और उससे 1.10 रुपए के इक्विवेलेंट लाभ ले सकते हैं। इस प्रकार जो है उन्हें 8% का फायदा होगा। हम जीवामृत, घन अमृत आदि का उपयोग करते हुए मजदूरों को ट्रेन करके, उन्हें विशेष टूल देके, उन्हें आवागमन का साधन देके वो किसानों के खेत पे पहुंचेंगे, बाकी काम करने की जगह पे पहुंचेंगे। सबसे बेस्ट वैरायटी का बीज जो किसान चुनेगा वो उसके खेत पहुंचेगा। 8-10 फीट गहरी खाई होगी जिसमें छेद वाली टाइल्स लगाई जाएंगी, जिससे पानी का पर्कुलेशन जो है ना